नमस्कार साथियों, अभी हम जिस ढंग से पगडंडियाँ नाप के जंगल के रास्ते एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है ठंगधार। एक कलजीखाल ब्लॉक का गांव है और ठंगधार भी भूतिया होने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ के सारे गांव ने पलायन कर दिया है और केवल एक परिवार यहाँ पे रह रहा है। आइए बात कराते हैं कि लगातार सरकार विकास का दम भरती है और विकास के तमाम वादे, विकास की तमाम योजनाएं आखिर गांव में नहीं पहुंच पाती हैं और लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगातार गांवों से पलायन कर रहे हैं। पलायन में पौड़ी नंबर 1 है और उसके बाद अन्य अल्मोड़ा, अन्य डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लेकिन पौड़ी की बात करेंगे तो बहुत बड़ी पीड़ा है कि पौड़ी के नज़दीक के जितने भी गांव थे वो लगातार भूतिया होते जा रहे हैं, खाली हो गए हैं। आइए बात करते हैं, जो एक ताई जी हैं यहाँ पे गांव में अकेली रहती हैं, ये परिवार है, इनसे बात करते हैं। तो ये है इस गाँव में जो ताई जी रह रही हैं। देखिए आप, चूल्हे में खाना बन रहा है उनका। गैस नहीं मिलता यहाँ, तो गैस भी है यहाँ पे, लेकिन ये लोग जो गांव में चूल्हे में बना रहे हैं। क्या नाम आपका? राजेश्वरी। कद का लोग रहे को? 4 लोग साहब अपना परिवार है। सब लोग पलायन कहीं चल गए। हाँ, कि नहीं अब नौकर करना वाला बैठ चल गए लोग, तब के खाना गाँव में कोई नहीं ना। तो गांव में कोई नहीं है, एक परिवार में ये 4 लोग हैं। 4 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या क्या करते हैं बच्चे आपके? अब बच्चा तो पता नहीं क्या नौकर करना दो है ना। 3 पानी तो 12 ये बैर हुई ना, 12 पास हूँ। अच्छा, बस कोई नहीं समा दगड़ मन नीचे दगड़। ठीक, जंगली जानवरों का खतरा बने। हाँ, खतरा हुई तो कुछ नहीं। हाँ, बाकी के खनिक रोड नहीं तुम्हारी? रोड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमको, तो कोई भी सुविधा नहीं थी। हाँ। क्या कर, हर चीज की परेशानी हुई थी। क्या कर, अच्छा, भी कोई बीमार हुआ हो तो क्या स्थिति? तब बीमार हो जाला तो कहीं ले जाना का की भी तो मुश्किल ही हुई है हमको तो संगता में। रोड नहीं था, कुछ नहीं था, कोई भी साधन नहीं हमको। बस अब न समर दगड़ तो परेशानी हुई है हमको, न नहीं दगड़। क्या कर, अब वही में मकान नहीं था, खेती नहीं था, कुछ नहीं था। अपराधी में ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं। क्या कर, तो हमारे दगड़ सन परेशानी हुई। परेशानी है। देखा किस ढंग से बात कर रही है गांव में, किन परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं, ये आपने देखा होगा। इस परिवार में 4 लोग हैं, बाकी पूरा गांव खाली हो गया है। इस परिवार में एक बेटी है, पूजा। इस बेटी ने जंगल के बीच जंगली जानवरों के साये में 4 से 5 किमी पैदल चलकर स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन अब पूजा को उच्च शिक्षा के लिए जाना है, पर कहाँ जाए ये सोचकर परेशान है। पूजा नानी के गांव में रहती है और अगर पूजा को पढ़ाने के लिए नानी और नाना शहर जाते हैं तो यह पूरा गांव पूर्ण रूप से भूतिया हो जाएगा। आइए आपको भी मिलवाते हैं पूजा से। आइए बात करते हैं इस बेटी से, क्या समस्याएं इस क्षेत्र की है, किस प्रकार से गाँव में रह रही है। बेटा क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैंने 12th के एग्ज़ाम दे रखे हैं। 12th की एग्जाम दे हाँ रखी जी। है। यहाँ से पढ़ाई करने कितनी दूर जाती हैं? 5-6 किलोमीटर के लगभग। किस जगह? दूसी। दूसरी। पूजा ये बताओ कि तुम गांव में रह रही हो, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? गांव में बच्चे भी नहीं है, स्कूल जाने के लिए भी कई बार अकेले सफ़र तय करना पड़ता है। 2-3 बच्चे ही हैं, सड़क की सुविधाएं नहीं हैं, कभी सड़क टूट जाए, रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर है, कई समस्याएं, आने जाने में भी कई खतरा लगा रहता है। कभी स्कूल से आते टाइम रात हो जाए, कोई बच्चे नहीं है तो कैसे आना जाना होगा। कई चीज़ें हैं जैसे स्कूल में भी फिर कई बार डर लगा रहता है, बच्चे नहीं आएंगे तो कैसे घर जाएंगे, कैसे साथ में जाएंगे। पढ़ाई के लिए भी कई चीज़ों का वो करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। परिवार में क्या क्या है? परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, कई चीज़ों की असुविधाएं हैं। पढ़ाई के लिए भी कुछ ज़्यादा माहौल नहीं है, जैसे लोग शहरों में ट्यूशन जाते हैं, लोग गांव में जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके साथ रह के पढ़े, उससे कुछ पूछे। हमारी फैमिली में भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं अपने आप से ही अपनी पढ़ाई करती हूँ, फ़ोन से थोड़ा जानकारी लेके, बस ऐसे ही। क्या करना चाहते हो? सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, सरकार बेटियों के लिए बहुत कुछ योजनाएं ला रही हैं, क्या आप तक वो योजनाएं पहुंची हैं? सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, नारा तो है, पर इसमें
कई घटनाएं जैसे उत्तराखंड में अपहरण, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसा बेटी बचाओ के साथ साथ उसको लागू भी करना चाहिए कि उत्तराखंड में बेटियां इसी डर से उनके माता पिता उनको बाहर नहीं भेजते कि बेटी के साथ कई चीज़ें हो जाएंगी, उनको डराया जाएगा, इसलिए उन्हें आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजती। तो सरकार को इसमें भी कदम उठाए जाने चाहिए, घर बेटियों को जागरूक करना चाहिए। बेटा पूजा, ये बताइए, आपने अपने पढ़ाई कर दी है, आगे क्या करना चाहती हो आप? मैं आगे, मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, तो मैं बीएड करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे तो कोई इधर सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए आगे कहीं शहर में जाना पड़ेगा, इस कारण भी गांव में पलायन हो रहा है। लेकिन शहर में जाऊंगी, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं, शहर में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, कैसे कर पाएंगी, क्या मदद चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सरकार जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनको कुछ, जो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे परसेंटेज लाते हैं उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और ब्लॉक में भी कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, अच्छे स्कूल हों, केंद्रीय विद्यालय भी खुलने चाहिए ताकि जो गांव में छोटे बच्चे हैं जो अभी होंगे तो स्कूल बंद हो रहे हैं तो उनके लिए भी स्कूल हो ताकि वो वहाँ पे जा सकें। तो ये थी पूजा की पीड़ा। आप देखिए किस प्रकार से उस बेटी ने सारी बातें रखी हैं, सरकार की योजनाओं की हकीकत बताई है, सरकार को क्या बच्चों के लिए करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, वो आप पूजा ने बताई है। और पूजा बीएड करना चाहती है, बीएड करके शिक्षक बनना चाहती है और पहाड़ की सेवा करना चाहती है। लेकिन अगर इस बेटी को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, कैसे ये बेटी बीएड करेगी और कैसे पहाड़ की सेवा कर पाएगी? अगर आपको खबर अच्छी लगे और पूजा की बातों पे आपको अमल करने की ज़रूरत पड़े तो अमल करें, और खबर अच्छी लगे तो इस खबर को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।